क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कोई हमें बताएगा? लास्ट क्लास के अंदर हमने मार्जिन्स के बारे में देखा था, पैडिंग्स के बारे में देखा, डिस्प्ले के बारे में देखा था। तो एक जल्दी से हम क्या करते थे, ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर HTML बुक हमारे पास आ गई। तो स्क्रीन शेयर है, शेयर स्क्रीन है। बॉक्स पे आ गए। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा था, वेट देखी थी। ठीक है, आप किस तरह से अपने डिव की वेट को क्या कर सकते हैं, एलिमेंट की वेट को आप सेट कर सकते हैं। वेट और हाइट देखी थी। ठीक है, इसी तरह से आपने मिन वेट देखी थी, आप मैक्स वेट देखी थी, मीन्स कि मिन वेट मिनिमम आप वेट कितनी कर सकें, मैक्सिमम वेट आप कितनी कर रख सकते हैं। फिर इसी तरह से हाइट देखी थी, मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट आपने देखी थी। फिर इसी तरह से आपने ओवरफ्लो देखा था, मींस के जैसे कि आपने हाइट जिस तरह से, अगर आप यहाँ पे देखें ये क्या लगा हुआ है, ओह हमने बहुत ज़्यादा कर दिया ये हम बॉक्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ओवरफ्लो है। एक उसको आपने हाइट दी हुई है और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, इसको ओवरफ्लो। ये देखिए, ये काम भी आपका ओवरफ्लो से हुआ हुआ है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये काम भी आपका क्या हुआ है, ओवरफ्लो से हुआ हुआ है। ठीक है, तो ओवरफ्लो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्क्रॉल, हमारे पास दो होते हैं वैल्यू, एक स्क्रॉल की होती है और एक हमारे पास क्या होती है, हिडन की। हिडन के अंदर वो क्या कर देता है, हाइड कर देता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हाइड कर दूँ, इसका तो मेरे ख्याल से वो नहीं करेगा क्योंकि ये तो हमारे पास बुक है। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं आएगा। लेट्स देन देखते हैं कि शायद ये हमें, ये ओवरफ्लो उसने एक्स हिडन किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये इसको, ये देख रहे हो आप, अब ये देखो, आप इसको आप स्क्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, जी जी, माइक मैंने पास कर लिया। बिल्कुल आवाज़ ठीक होगी, मैंने माइक बिल्कुल पास कर लिया। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने क्या किया, ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो एक्स होता है, एक हमारे पास वाई होता है। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए, मैंने इसको कर दिया वाई। ठीक है, वो तो वाई एक्सिस पे आ जाता है, एक्स एक्सिस, और आगे बस क्या आ जाता है, वाई एक्सिस आ जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आप, ये तमाम आपने देखा था। फिर इसी तरह से बॉर्डर एंड मार्जिन आपने देखा था कि जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिएगा आप, मैं इसके बीच में आता हूँ तो ये देखिएगा, ये आपको बता रहा है कि कितना मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको डिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये डिव कंटेनर, तो यहाँ पर कलर आपके पास वाइट आ रहा है। डिस्प्ले देखें, ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वीवर बनाए हुए हैं स्टाइल वगैरह। लाइन हाइट दी हुई है। अब यहाँ से ही अब वही मार्जिन वाली बात कर लीजिए, देखें, अब ये देखिए, अब दो तरह से आप काम कर सकते हैं। इन्होंने लाइन हाइट दे दी है, आप यहाँ पे पैडिंग मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या कर दिया, इसको पैडिंग टॉप। तो ये सब चीज़ें
आप यहाँ से, ये देखें। अच्छा, मैंने वो पूरे बॉडी को दे दी है, ठीक है, मैंने बॉडी को दे दी है सच। तो ये सब चीज़ें, ये देखें, फॉन्ट फैमिली यूज़ हुई है, फॉन्ट साइज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने इसी तरह से आपने देखा था, बॉर्डर देखा था हमने, मार्जिन देखा था, पैडिंग देखी थी। अब टेक्स्ट के जो बाहर होती है वो आपको बताया था, वो क्या होती है आपकी पैडिंग, ठीक है। मार्जिन आपके बॉर्डर के बाहर, ठीक है, मतलब जो आपकी लाइन होती है उसके बाहर जो हम देते हैं वो क्या देते हैं हम, मार्जिन, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने वाइट स्पेस देखा था वर्टिकल मार्जिन देने का, कि वर्टिकल मार्जिन किस तरह से दे सकते हैं। द पैडिंग एंड मार्जिन प्रॉपर्टीज आर वेरी हेल्पफुल इज एडिंग स्पेस बिटवीन, ये देखें यहाँ पे उन्होंने बताया विद मार्जिन एंड पैडिंग और विद मार्जिन विदाउट मार्जिन एंड पैडिंग। तो ये सब चीज़ें, पैडिंग अगर हम यहाँ पे दी है तो इसने क्या किया, अंदर वाली साइड पे पैडिंग दी है, और मार्जिन इसने बाहर वाली साइड पे दी है। इसी तरह से आपके पास बॉर्डर विड्थ आ जाती है। बॉर्डर विड्थ के अंदर आप बॉर्डर टॉप की विड्थ चारों तरफ से एक जैसे बॉर्डर आपने अप्लाई करना है, आप चारों साइड पे एक जैसा अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे उसने बताया है, ये देखो, अगर आपने अलग अलग विड्थ भी देनी है तो आप अलग अलग भी दे सकते हो। ये भी वो आपकी पैडिंग और मार्जिन की तरह होता है, टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट, टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट, और टॉप लेफ्ट कह रहा हूँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, जिस तरह से पैडिंग और मार्जिन होता है। तो ये इसने बताया विद द वैल्यू एज अपीयर इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक है। क्लॉकवाइज जो आपकी पैडिंग मार्जिन है वो भी आपका क्लॉकवाइज हो रहा होता है। यहाँ पे इसने नहीं बोला हुआ, ठीक है। तो आपको मैंने बता दी कि जो आपकी पैडिंग और मार्जिन वो भी आपकी क्लॉकवाइज काम कर रही होती है। इसी तरह से बॉर्डर भी आपका क्लॉकवाइज काम कर रहा होता है। फिर यहाँ पर आपने बॉर्डर के स्टाइल देखे थे, डिफरेंट आपने स्टाइल, डॉटेड डैश वगैरह, ये सब चीज़ें आपको इस बहुत अच्छे से आती होंगी, पता होंगी, लेकिन आपने क्या कहते हैं इसके अंदर यूज़ नहीं की होंगी। इसके अंदर अभी आपने यूज़ की होंगी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक चीज़, जो चीज़ें हम आपको करवाते हैं ना, जितनी आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाता है, कोशिश क्या करें कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठे तो एक एक प्रॉपर्टी आप यूज़ करो, एक एक प्रॉपर्टी आप यूज़ करो, ताकि आपको पता चले डिफरेंट का कि किस प्रॉपर्टी से क्या काम होता है, ठीक है। तो बॉर्डर कलर्स के बारे में तमाम चीज़ें आपको बताई थी। बॉर्डर कलर्स किस तरह से आप चारों तरफ से अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मेन चीज़ है। हम डी में और मदारिस के और क्लास CSS में, क्लास हमारी 6 थी, हम इसको 7 कर देते हैं। CSS क्लास 7, ठीक है। CMD कोड, ठीक है। अब आपको ये CMD कोड गिट कमांड वगैरह बिल्कुल इजी से याद होगी होंगी, ठीक है। index.html, ठीक है। आपने बॉयलर प्लेट ले ली, ठीक है। नीचे आ गए, हमने यहाँ पे क्या किया, T, ठीक है, टेक्स्ट ले लिया हमने, ठीक है। इसी तरह से आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप क्लास वगैरह आप चाहें तो इस तरह से भी क्लास ले सकते हैं। आपने P एलिमेंट बनाया और इसके अंदर आप आगे ID लिखी, ठीक है। तो ये या क्लास, या दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि आप एक साथ मीन्स के आप क्या करें, P हैश, आपको पता है ID से होता है, फिर आपने ID का नेम दे दिया, यहाँ पे आपने दे दिया पैरा 1, तो ये क्या करेगा, आपको P एलिमेंट के साथ एक ID भी क्रिएट करके दे देगा, ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह से भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने एक स्टाइल ले लिया और यहाँ पे हमने कह दिया क्या, पैरा 1, और हमने कह दिया इसको क्या, बॉर्डर 1px सॉलिड, ठीक है। और इसी तरह से हमने कह दिया ग्रीन। इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए आ गया। अब इसी तरह से आपको उसने बुक में बताया कि आप अलग अलग भी बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखिए, बॉर्डर टॉप कलर, ठीक है, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। मीन्स कि मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसको हमने
कलर्स को ख़त्म कर दिया। ये देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा बॉर्डर बॉर्डर कलर, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया रेड, ठीक है, ग्रीन, येलो और इसी तरह से मैंने दे दिया ब्राउन, ठीक है। देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा जूम कर देते, ये देखें। इसी तरह से आप अलग अलग इसका स्टाइल भी, मतलब पिक्सल भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आप अलग अलग से इसको px में भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मैंने ख़त्म किया, मैंने कहा बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्या बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टैप, ये आपके डिफरेंट आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर स्टाइल ले लिया, ठीक है। और स्टाइल लेने के बाद मैंने इसको कह दिया 2px, 5px, ठीक है, 8px, 10px, तो यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको बॉर्डर जो भी आपने देना है वो आप काम कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये देखो आपने दिया हुआ है, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल आपने देना है, बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर आपने देना है, आप बॉर्डर वेट दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने देना है। अच्छा, स्टाइल के अंदर हमने गलत कर दिया, स्टाइल के अंदर हमें ये हमें वेट देना था और हमने इसको ये देखें, 1 2 3 4 2px, 5px, 10px, क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं काम किया? बॉर्डर वेट हमने दिया है, ठीक है, ये सही दिया, यही हमने चीज़ दी है। अच्छा, उसको हमने एक चीज़ नहीं बताई, बॉर्डर का स्टाइल नहीं बताया हमने, बॉर्डर का स्टाइल नहीं बताया। स्टाइल के बगैर वो काम नहीं करेगा बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे हमने कहा बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। ये मैंने इसको कह दिया क्या, सॉलिड, तो ये देखिएगा अब मेरे पास होगा, ठीक है। तो जो बॉर्डर्स है वो क्या कहते हैं आपके, किसके बगैर काम नहीं कर रहा होता, स्टाइल के बगैर। अगर मैं यहाँ से स्टाइल हटा देता हूँ तो ये देखिए इसके बगैर हमारा ये बॉर्डर काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता कैसे चलेगा कि भाई क्या हूँ मैं, डबल में मुझे शो होना है, सिंगल में शो होना है, स्टाइल उसको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग भी स्टाइल दे सकते हो, जिस तरह से आपने बताया, ठीक है। एक साथ आपने देना है, आप यहाँ से अगर आप हटा देते हो सब चीज़ें तो इसका मतलब ये होगा कि ये चारों तरफ से आपको क्या करना है, एक जितना ही आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। इसी तरह से हम पैडिंग आपने देखी थी, पैडिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप नीचे आ जाते हैं, बॉर्डर शॉर्ट हैंड का उसने बताया हुआ है, पैडिंग का आपको बताया, बिल्कुल ये देखिए इसने क्या किया हुआ है, एज यू कैन सी सेकंड पैराग्राफ, हियर इज मच इधर टू रीड, ठीक है। क्या हो रहा है, आप इधर से उसको रीड कर सकते हो, उसके बीच में क्या कर दिया, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में क्या कर दिया, स्पेस ऐड कर दिया, ठीक है। बॉर्डर और जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको पैडिंग दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा पैडिंग कितना देना है, मैंने कह दिया 5px। तो जो मैंने 5px दिया ये आपका क्या होगा, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट के ऊपर काम करेगा। ये देख रहे हैं आप। अब अगर मैं इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ, मैंने कहा इसकी विड्थ 50%, ठीक है। चाहिए देख रहे हैं। इसी तरह से मैंने अगर पैरा, मैंने लिया पैरा और मैंने कहा पैरा 2, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। मैंने इसको कर देता हूँ भी, क्योंकि हमने इसको वो दिया हुआ 5px बॉर्डर वगैरह, तो हम 50-50 नहीं दे सकते। और मैं क्या करता हूँ, इसी को इसी तरह से कॉपी करता हूँ और इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैंने कर दिया 2, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा और हैश पैरा 2, देन तब भी हमारे पास ये काम हो जाता है। ये देखें, अब मैं इन पैर दोनों को क्या कर देता हूँ, एक डिफ के अंदर रैप कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा हैश मेन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कह दिया डिस्प्ले क्या इनलाइन। ये इसने काम नहीं किया तो इनलाइन ब्लॉक, ये काम ही नहीं कर रहा जी, ये तो काम ही नहीं कर रहा, क्या करेंगे? ये तो काम नहीं कर रहा जी। ये तो काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे? कौन बताएगा? ये आप देखें और मुझे देखते हैं कौन बताता है। ये क्या करेंगे, हमें इसको एक लाइन में लेके आना है पहले दोनों पे को, ठीक है। विड्थ हमने 40 अगर हम 30 कर देते हैं, ये लो, अब तो आ जाना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम आते हैं, हमने क्या कर दिया, बॉर्डर आपके लिए आसान कर देते, हमने कहा 1px, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, और इसका कलर हमने दे दिया रेड, या ये दे दिया, ये देखें, ये देखें पूरी जगह ले रहा है लेकिन आ नहीं रहा। हैश डॉट क्यों आएगा, डॉट डिव क्यों आएगा? पैरा को क्लास दें और फिर डिस्प्ले लगाएं। पैरा को हमने आईडी तो दी हुई है, तो क्लास देने की क्या ज़रूरत है? पैरा को हमने आईडी तो दी हुई है, क्लास देने की फिर क्या ज़रूरत है जी? जल्दी से बताएं। जी फ्लोट अभी नहीं, फ्लोट नहीं पढ़ा हमने, फ्लोट हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम यूज़ करेंगे। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पैरा 1 और पैरा 2 में लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पर आते हैं, हमने क्या किया, हमने कह दिया इसको डिस्प्ले और हमने कर दिया इसको इनलाइन, ठीक है। ये तो इस तरह से हो गया जी, ये देखें, दोनों का टेक्स्ट सेम कर देते ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। कंट्रोल सी और इसको भी हमने कर दिया कंट्रोल वी, ओहो, ठीक है, तो ये देखें, ठीक है। तो हमें क्या करना था, अभी हमने फ्लोट नहीं पढ़ा हुआ, तो ये हमने अभी फ्लोट नहीं पढ़ा, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, आंसर हमें बताने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास पैरा है उनको हम करेंगे इनलाइन, ठीक है, पैरा को हम करेंगे, डिव के अंदर और डिव होते तो वो उसको फिर हम कर सकते थे, ये डिव के अंदर हमारे पास थे, तो इसलिए हमने क्या किया, उस पैराग्राफ को हमने कर दिया इनलाइन, क्या कर दिया, उसको इनलाइन कर दिया, ताकि लिमिट है इसको इनलाइन कर देंगे, बिल्कुल पी को हमने क्या कर दिया, इनलाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ से मैं ब्लॉक हटा देता हूँ, तो ये देखिए क्या करता है, जो हमने उसको दिया हुआ ना तमाम चीज़ें पैडिंग विड्थ वगैरह, वो उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। हम चाहते हैं वो भी रहे, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन
और हम कर देते हैं इसको ब्लॉक, ठीक है, ताकि जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो उसके ऊपर अप्लाई हो। तो ये सब चीज़ें थी। इसी तरह से हमने आगे ये सब चीज़ें हमने देखी थी। कंटेंट हमने सेंटर में करना किस तरह से हम कर सकते हैं ये हमने देखा था। मार्जिन के थ्रू आपने पढ़ा था किस तरह से आप सेंटरिंग कंटेंट कर सकते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हो, ये देखो मार्जिन राइट टॉप लेफ्ट और ऑटो दे के। तो ये सब चीज़ें थी। ये देखें विड्थ और पैडिंग आपने दे दी, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और दूसरा उसने बताया पी एग्जाम्पल, और उसके अंदर ये क्या किया 10px मार्जिन दे दिया 10px और ऑटो रख दिया। तो ऑटो का मतलब होगा कि लेफ्ट और राइट से ऑटो, तो वो खुद ही उसको क्या कर देगा सेंटर कर देगा। अगर मैं यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ जो मैंने अभी काम किया इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और मैंने इसको भी हटा दिया। ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। मुझे इसको सेंटर में चाहिए तो मैं क्या करूँगा मार्जिन, ठीक है, मैंने कहा 10px। ये टॉप बॉटम पे अभी अगर आप देखें तो ये आपके पास मार्जिन हमने दिया हुआ है। अच्छा बॉर्डर की वजह से वो थोड़ा सा गैप ले रहा है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ठीक है, ये देखें ठीक है, ये देखें तो आपके पास वो कितना मार्जिन आ रहा है 16px आ रहा है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से ये आपके पास आ रहा है। तो हमने कहा 10px और ऑटो कर दिया इसको, तो ये देखिएगा उसने क्या किया आपके सेंटर में कर दिया इसको। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को क्या सेंटर में कर सकते हैं। इसी तरह से हम आते हैं नीचे। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी, सेंटर वगैरह, इस डिस्प्ले इनलाइन पढ़ लिया था, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। फिर हमने नन वगैरह हमने देख लिया था, नन करना, डिस्प्ले नन। नन से क्या होगा वो आपके डिस्प्ले को, मैं यहाँ पर आता हूँ और मेरे पास ये है, तो मैं क्या करता हूँ एक किसी को मैंने यहाँ पे आया और अगर मैं यहाँ पर अगेन लगा दूँ पैरा 2, मुझे बताओ क्या होगा। और मैं कह दूँ यहाँ पर डिस्प्ले इसको नन कर दूँ, तो क्या होगा क्या जी मार्जिन ऑटो से भी सेंटर हो जाएगा। हमने वो उसको टॉप बॉटम के लिए हम यूज कर लेते हैं, हम ऑटो भी लिखेंगे तो देन तब भी हमारा काम हो जाएगा। अब क्या होगा अगर मैं डिस्प्ले नन कर दूं, जी क्या होगा क्या अब फ्लैक्स अभी हम पढ़ेंगे, फ्लैक्स अभी हम पढ़ेंगे। पैरा 2 दोनों हो जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा यानी इनलाइन खत्म हो जाएगा। नन डिस्प्ले नन, अगर यहाँ पर अगर आप पढ़ो तो ये कह रहा है क्या दिस हाइड्स एन एलिमेंट फॉर द पेज। क्या कह रहा है दिस हाइड मीन्स कि उसको हाइड कर देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास क्या आ रहा है यूएल होम प्रोडक्ट क्लास कमिंग सून, और उसने क्या किया LIK जो क्लास कमिंग सून है उसको क्या कर दिया उसने डिस्प्ले नन कर दिया। तो अब क्या होगा तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें क्या हुआ दूसरा पैरा आपका हट गया। अब अगर मैं यहाँ पर ये काम कर दूँ, ठीक है, जस्ट आपको मीन्स के मैंने कहा ओवर, देख लें आप ठीक है। तो आप इस तरह से खेलते हुए सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। आप इस तरह की चीजें बहुत सारी क्या खेलते हुए सीख सकते हैं। हमने क्या कर दिया उसको ओवर पे लगा दिया, जैसे ही ओवर होगा वो आपका क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा।
में आया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा जी, इसी तरह से हम ये कौन सा, हम कहाँ पे आ गए, बॉक्स यही था ना, हाँ। सर विड्थ को पिक्सल में देना, परसेंटेज में दें तो ज़्यादा बेहतर है, परसेंटेज में दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। तो आगे चलते हैं। अब ये आपने देखा था, अच्छा उसके बाद आपने देख लिया था हिडन। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको होवर को भी हटा देता हूँ। मैंने क्या किया, पैरा 1 कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखें। अच्छा मैं इसको कुछ टेक्स्ट भी चेंज कर दूँ, पैरा 1। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं बिल्कुल स्लो लेके चलूँ और चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप लोग इजी से उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें, मैंने इसको अभी कमेंट कर दिया। ठीक है, ये देखें, पैरा 1 और पैरा 2। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पैरा 1 को क्या किया, डिस्प्ले नन किया, तो वो पैरा 2 क्या हुआ, उसकी जगह पे आ गया, उसकी जगह पे आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास आता है हिडन। ठीक है, हेडिंग बॉक्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप क्या करते हो, विजिबिलिटी हिडन। वैसे तो विजिबल होता है, आपने किसी चीज़ को हिडन करना है तो हिडन। हिडन में क्या होगा, वो उसकी जगह को कवर करके रखेगा। वो क्या करेगा, मैंने यहाँ पे कहा विजिबिलिटी हिडन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये पैरा 2 अपनी जगह पे रहेगा, इस जगह पे नहीं आएगा, पैरा 1 की जगह पे नहीं आएगा। वो अपनी जगह क्या, पैरा 1 अपनी जगह पे किसी को आने नहीं देगा। मीन्स के विजिबिलिटी हिडन क्या काम करती है, उसको बस हाइड कर देती है, उसकी जगह को ख़त्म नहीं करती, उसकी जगह ख़त्म नहीं करती। ये देखें, ठीक है, अब उसकी जगह ख़त्म नहीं की, बस उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। नन में क्या होगा, उसकी जगह ख़त्म हो जाएगी, जो उसकी जगह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ये हमने लास्ट टाइम, ये सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी थी। अच्छा उसके बाद आपके साथ आता है बॉर्डर इमेज। ठीक है, बॉर्डर इमेज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होता, मीन्स के पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर इमेज लगाना। ठीक है, हम इसको W3 स्कूल पे आते हैं, और W3 स्कूल्स बॉर्डर इमेज। आप यहाँ पर भी कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पैडिंग मार्जिन, वो आप यहाँ से भी हाइट विड्थ आप देख सकते हैं। सूडो एलिमेंट, सूडो क्लास, ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर हमने देखे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। बैकग्राउंड हमने देख लिया, बॉर्डर आउटलाइन। अच्छा जिस तरह से बॉर्डर होता है इसी तरह से हमारी आउटलाइन होती है, ये आप देख लीजिएगा। डिस्प्ले फ्लोट इनलाइन इमेज का आया था अभी नज़र। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फाइंड कर लेते हैं क्या, इमेज क्यों नहीं है, बॉर्डर इमेज होगा, बॉर्डर इमेज ये। ठीक है, CSS एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, तो ये आपके क्या कर रहा है, पैराग्राफ के बीच में CSS बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी अलाउ यू स्पेसिफिक एंड इमेज यूज इंस्टेंट ऑफ द नॉर्मल बॉर्डर राउंड। मीन्स कि अगर आपने बॉर्डर, जिस तरह से हमने ये बॉर्डर लगाए, इसकी जगह आपने इमेज लगानी तो आप इमेज भी लगा सकते। द इमेज यूज आर द बॉर्डर वेयर स्लाइस द इमेज डिफाइन वेदर मिडल सेक्शन शुड बी रिपीट स्ट्रेच। ठीक है, तो कॉल बॉर्डर डॉट PNG फॉलोइंग, और इसने ये तमाम चीज़ें आपको बताई हैं यूज़ करने के लिए बॉर्डर इमेज वर्क। ठीक है, द एलिमेंट बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट, तो ये नीचे उसने कोड दिया, वही बॉर्डर का दिया हुआ 10 पिक्सल, हर बॉर्डर आपका क्या कर दिया उसने यूज़ कर दिया। तो हम भी इसी
कर लेते हैं, बाकी तो हमने दिया हुआ है। तो हम आते हैं, अच्छा पिक्चर ये आपकी आएगी नहीं, हम कोई इमेज, बॉर्डर इमेज, बॉर्डर इमेज पीएनजी, सेव इमेज, इमेज इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मैं भी इसको बहुत टाइम के बाद यूज़ कर, अच्छा ये AVI फाइल है, पता नहीं एक्सेप्ट करे ना करे। एक और हम PNG भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये आगे ना, तो चले लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। कोड पे आ गए और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको डॉट इमेज और टू PNG रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, वो इमेज आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, ये देखें। अब ये इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या कहते हैं एडोब के अंदर, यहीं पे मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा दूँ। तो यहाँ पर आप आते हो तो द बॉर्डर ऑफसेट, ये आपका सोर्स क्या है, स्लाइस का है। यहाँ पे उसने आपको एग्जांपल बताया, भाई देखिए एग्जांपल CS बॉर्डर इमेज डिफरेंट स्लाइस वैल्यू, क्या स्लाइस वैल्यू। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना, बॉर्डर इमेज जनरेटर, यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स आते हैं, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रेच, ये देखें, अब ये देखिए कि ये आपकी इमेज है, आप अपनी मर्जी से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये देखिए, देख रहे हैं ये ऑफसेट, ये स्लाइस का आपको सारा है कि आपको कितना स्लाइस करना है, ये देखें। अब ओरिजिनल इमेज आपकी ये है, ठीक है, उसको आप कितना स्लाइस करना चाहते हैं, ये देखिए। इसको इसी तरह से यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये वाली फॉर एग्जांपल आपके इमेज है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको बता रहा है कि आप इसको स्लाइस, ये मैंने इसको पकड़ा, ये देखें, ये 5 अगर मैं करता हूँ स्लाइस तो ये इस तरह से होगा, 21 करता हूँ 27, ये देखें ओरिजिनल इमेज आपकी ये है, ये पूरी इमेज है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी आपकी इमेज है। तो आपको उसको क्या करना है, स्लाइस करते हैं ताकि वो अच्छे से यूज़ हो सके, ये देखें, ये देखें। इसी से टॉप बॉटम के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ये इसने तमाम आपको बताया, टॉप बॉटम आउटसाइड प्रॉपर्टीज इमेज विड्थ, ये तमाम चीज़ें, ये देखें आपको बता रहा है स्लाइस का 27 ये विड्थ आपके सारी है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जैसे ही हमने इसको कहा राउंड, ठीक है, मैंने इसके राउंड कर दिए 50, तो अब देखिए क्या होता है, ये देखिए कम हो रहा है, मैंने इसको कर दिया 100,000 कर दिया, तो ये देखिए, ठीक है। तो ये आपके पास पिक्चर क्या होगी, रिपीट होती है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको कर दिया 20 किया, 20 पे किस तरह से आ रही है, ये देखिए 20 पे आप देख सकते हैं 2 दफ़ा आपके पास आ रही है। मैंने इसको कर दिया 40, इसको मैंने कर दिया 30, तो ज़्यादातर अमूमन आपके पास क्या, ये देखिए 30, मैं इसको 25 कर देता हूँ, ये देखिए 25 में भी 2 आ रही हैं तो 30। तो आप इसको राउंड, एक राउंड कर सकते हो और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है इसके अंदर राउंड, और दूसरा, अच्छा वो दूसरा ऑप्शन नहीं होता,
सही। अच्छा, ये काम आप बॉर्डर इमेज स्लाइस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, ये देखिए राउंड की जगह मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो ये देखिएगा ये स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, आपकी पिक्चर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर एक होता है कि मैं अभी अगर आपको करवाऊँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये आपका इसको स्लाइस का आपको बता रहा है, स्ट्रेच रिपीट, ये आपको रिपीट करना है, आप रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसी तरह से मैं यहाँ पर मैं भी इधर क्या कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए रिपीट, ये क्या करेगी, रिपीट कर देगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप यहाँ से अपनी इमेज अपलोड करके भी क्या कर सकते हो, इमेज यूआरएल दो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, जो इमेज हमने डाउनलोड की थी और उसका हम यहाँ पे यूआरएल दे देते हैं। बंद कर दिया था जो हमने इमेज डाउनलोड की थी। सही, हमने वो कर दिया था बॉर्ड, ये वाली इमेज थी, मैंने क्या किया, कॉपी 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 इमेज एड्रेस यहाँ पर आया और इसको इमेज का यूआरएल दे दिया। ये अब ये देखिएगा, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ रही, रिपीट मैंने इसको कर दिया क्या, राउंड, ये राउंड में आपके पास आ गई। इसको मैंने किया स्पेस, तो ये देखिए स्पेस आपके पास आ गया। मैंने इसको किया स्ट्रेच, तो ये स्ट्रेच हो गई। ये देखें, अब स्ट्रेच में मुझे कितना करना है, ये देखें स्लाइस उसका कितना रखना है, ये देखें। अब आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये देखें, देख रहे हैं आप। तो स्लाइस में इसके कोने आपको कितने दिखाने, ये देखें, देख रहे हैं। तो आपने देखा था 30 पे वो हमारे पास बिल्कुल सेट आ रही थी, ये देखें बिल्कुल 30 पे हमारे पास सेट आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी विड्थ आपने कितनी रखनी है, वो विड्थ आप रख सकते हैं अपने, ये देखें ये सब चीज़ें मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, ये देखिए, और मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, काम कट जाए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो आप इस तरह से बहुत सारे आपको इस तरह से स्टाइलिंग के मिलते हैं, बॉर्डर एरिया, ये देखें बॉक्स शैडो, ये देखें कितनी अच्छी वेबसाइट। आपको बैकग्राउंड कलर अगर आपने करना है तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कलर आप अप्लाई करें, जो भी कलर आपने बनाना है, ठीक है, उसका ये आपको मिल जाएगा। बैकग्राउंड ग्रीन कलर करना है तो ये देखिए बैकग्राउंड ग्रीन कलर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, आप यहाँ पर कलर लें, जो भी आपने कलर लेना है, आपने यहाँ पर कलर लिया, ये रेड, और यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये वो याद है आपको ग्रीन कलर, याद है कि नहीं, या भूल गए हो। ये देखिए, यहाँ पे ये कलर आपने चेंज करना है, यहाँ पे ये कलर चेंज करते हैं, जो भी आपने कलर लेना है वो आप कलर ले सकते हैं। लीनियर ग्रीनर लेना है, रिडाइल लेना है, ये देखें पड़ा था ये उसके अंदर, वर्ड के अंदर, शेप्स के अंदर। अब ये भी आप लगा सकते हैं, ये देखो आपने कॉपी किया, ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज की जगह आपने क्या किया, इसको ये लगा दिया। देख रहे हैं, ये इसकी विड्थ आ रही है, अगर आप इसकी विड्थ को कम कर देंगे तो ये सब सेट हो जाएगा। मीन्स के यहाँ पे बॉर्डर विड्थ आपने 10 पिक्सल ली हुई, मैंने इसको कर दिया 1, तो ये देखिए बिल्कुल आपके पास एक्यूरेट हो जाएगा। मार्जिन बॉर्डर, अच्छा ये 30px, ठीक है 30px हमने लिया हुआ है और हमने इसको कर दिया 1, तो ये देखिए, तो ये आपके पास वेबसाइट नोट कर लें, ठीक है, ये वेबसाइट आप नोट कर लें, webcode.tools, ठीक है, ये वेबसाइट आप नोट कर लें ताकि आप लोगों को बहुत बैकग्राउंड इमेज
इसी तरह से बॉर्डर आपने लगाना है, बॉर्डर ये देखें डिफरेंट आपके बॉर्डर कौन सा आपने लगाना है, ये देखें डिफरेंट ऑन ऑल साइड, डिफरेंट ऑन ऑल साइड आ गया आपके पास। तो यहाँ पर आप सेट करके ये देखें पूरा वो आपको कोड दे रहा है, ठीक है। ये देखें विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, सिंगल आपने सबका एक साइड जैसा रखना है, ये देखें बॉर्डर इमेज आपने बॉर्डर इमेज देखी, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है, आप बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। कलर आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपके कलर है उसका आ गया, उसके बाद उसका फाइल का नेम आ गया, और फिर आपने सेंटर के बीच में कर दो। हम क्या करते हैं बैकग्राउंड लगा के देख लेते हैं, हम खुद लगाते हैं। और हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कलर हमने इसको क्या दे दिया URL, और हम कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेज और ये हमारे पास आ गया, ये देख रहे हैं। अब आप इसके अंदर मज़ीद काम कर सकते हैं, आप मीन्स के जैसे कि वहाँ पे उसने क्या किया हुआ था रिपीट, ये देखें रिपीट करना है, रिपीट कर सकते हैं, ये सेंटर, ठीक है। तो आपने इसको पिक्चर को हम लाते हैं, तो अभी ये देखो ये इस तरह से आ रही है। और ओरिजिनल पिक्चर अगर हम देखें तो ओरिजिनल पिक्चर जो हमने डाउनलोड की है वो कुछ इस तरह से है, ये देखें, देख रहे हैं आप। तो अगर हम यहाँ पर अपनी पे आते हैं तो ये आपके पास साइड पे आ रही, तो हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया सेंटर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, ये देखें, ठीक है। हमने कहा सेंटर कर दो, मीन्स क्या वर्टिकल भी सेंटर कर दो और हॉरिजॉन्टल भी क्या कर दो, इसको सेंटर कर दो। और इसी तरह से जो चौथी चीज़ थी उसके अंदर वो आपको ऐसी कवर, मीन्स के कोई पिक्चर अगर आपके पास रिपीट हो रही हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, नो रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर आके आप समझाऊँ तो ये कलर आपके पास, ये देखें बैकग्राउंड कलर आपके पास आ गया, इसी तरह इमेज आ गई, फिर उसके बाद आपके क्या आ गया सेंटर बॉटम, ठीक है। ये सब चीज़ें आ रही है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इमेज थी उसी को हम यहाँ पर भी काम करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर आने के बाद हमने इसका एड्रेस पेस्ट कर दिया, देखिए ये क्या आ रहा है। अब ये देखिएगा मैंने इसको क्या कर दिया सेंटर, ये क्या होगी, थोड़ी सी सेंटर होगी। अब इसी तरह से अगर मैं कवर की जगह इसको कर देता हूँ नॉट रिपीट की जगह मैंने इसको कर दिया रिपीट, तो अगर पिक्चर आपकी छोटी होगी तो वो क्या कर देगी, इसको रिपीट कर देगा, ठीक है। अगर मैं ये देख रहे हैं, तो आप इस तरह से भी ये काम कर सकते हैं। अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा, ठीक है, वो अटैचमेंट आप यूज़ कर देते हो कि आप क्या हो फिक्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ फिक्स, ये देखिए यहाँ पे आता हूँ, ये देखें, ठीक है। अच्छा मेरे पास वो टेक्स्ट नहीं है, मैं यहाँ पे BR ले लेता हूँ, देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे हमने इसको क्या किया हुआ है, रिपीट का बोला हुआ है, हम इसके रिपीट को ख़त्म कर देते हैं, नो रिपीट हम कर देते हैं। हमने कहा नो रिपीट, तो फिक्स हमारा ख़त्म हो गया, हम इसको फिक्स भी कर देते हैं। तो अब ये देखिएगा, अब वो रिपीट नहीं करेगा। पहले आपने देखा था रिपीट कर रहा था वो आपको, अच्छा ये हम देखेंगे। हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, तो इस तरह से ये देखिए बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने भी ये जो वेबसाइट है फर्स्ट टाइम ओपन हुई तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और देखिए कितनी आसानी हो जाती है, ठीक है, कितनी आसानी होती जा रही है कि आप डिफरेंट वहाँ पे जस्ट आप अपनी इमेज आप आउटपुट को देखते हुए जस्ट आप वहाँ पे इंसर्ट करोगे, कोड पूरा आपके पास जनरेट होके आ रहा है, कोड आपके पास पूरा जनरेट होके आ रहा है।
तो आप काम कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। हमने बॉर्डर इमेज देख लिया कि किस तरह से हमने बॉर्डर इमेज लगाते हैं, ठीक है। बुक का कहाँ है हमारी, ये। उसके बाद आपने देखा था बॉक्स शेडो। जिस तरह से आप टेक्स्ट शेडो अप्लाई करते हैं, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स शेडो को भी अप्लाई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, ब्लर डिस्टेंस, वही सेपरेट ऑफ शेडो। तो वो आप सब चीज़ें जिस तरह से आपने पढ़ी थी वर्ड के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, तो इस वजह से ये वैसे ही आप यहाँ पर कर सकते हो। इसने क्या किया हुआ, बॉक्स बनाया, हम भी क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। इन सबको हमने ख़त्म किया और यहाँ पर हमने एक डिव हमने कह दिया div 1, ठीक है। यहाँ पर आए और इसको सबको हमने कर दिया कमेंट, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको हैश div, और हमने कहा width 200 px, ठीक है। और हाइट भी हमने दे दी इसको 200 px, ठीक है। और इसको हमने कह दिया बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हमने इसको ब्राउन दे दिया। ये कुछ शो ही नहीं किया इसने। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको शेडो, जिस तरह से यहाँ पे उसने कहा हुआ कि क्या आप बॉक्स शेडो आप दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आते हैं और आपने कहा बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो पे आपने कितना देना है वो आप यहाँ पे उसको बता दो, ठीक है। 10 px, ठीक है, 5 px, ठीक है, 2%, ठीक है। ये अच्छा, परसेंट पिक्सल में आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। टॉप बॉटम आपके साथ आ जाएगा। हमने इसको -5 दे देते हैं। मैं इसको परसेंटेज में आगे मैंने हमने 5 इस कलर को हमने उठा लिया बॉक्स शेडो, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, 20। अच्छा, मैंने कलर नहीं दिया था तो इस वजह से वो आपको शो ही नहीं कर रहा था। जो भी आपने यहाँ पर कलर देना है वो आप यहाँ पर कलर दे सकते हो। ये देखें, -50 मैं -5 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, तो ये देखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, अगर मैं इसको करता हूँ 10, ये देखें, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और फिर आपका कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है हॉरिजॉन्टल, ये आपका आ रहा है वर्टिकल। मैंने यहाँ पे 1 की जगह कर दिया क्या, 5 या 8, तो ये देखें। माइनस में करूँगा तो ये ऊपर में जाएगा, माइनस में करूँगा तो ये टॉप साइड पे जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको माइनस करूँगा तो ये क्या करेगा, आपके लेफ्ट साइड पे आएगा, ये देखें। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखें, तीसरा जो आपके पास आता है वो आपके पास आ जाता है कि इसको कितना आपको करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा इसको मुझे करना है, इसको हमने कह दिया 20 px, तो ये देखिएगा क्या होता है, देख रहे हैं आप। 5 मीन्स के ब्लर कितना करना है आपने इसको, ठीक है। ये देखें, ठीक है। आपने ब्लर कितना करना है, कलर आपने जो भी करना है, शेडो, वो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें, आ गया शेडो।
इनसाइड देना है आउटसाइड देना है वो आपके ऊपर है। अगर आप प्लस में वैल्यू देते हैं तो वो आपका क्या आएगा, इनसाइड आएगा। आउटसाइड करना है तो आप क्या करोगे, उसको माइनस में दे दोगे। तो ये बॉक्स शैडो का उसने डिफरेंट आपको बताया कि बॉक्स शैडो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ब्लर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो जैसे आप यूज़ करोगे तो ये तमाम चीज़ें आपको आ जाएंगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर को रेडियस दे सकते हो। क्या कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस मीन्स कि अगर आपने इसको राउंड करना है तो इससे मुझे याद आया, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आप इससे मून भी बना सकते हैं, ठीक है। इससे आप मून भी बना सकते हो। बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर आपने इसको कर दिया 40 px, ठीक है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं बॉक्स शैडो इन क्रिएट मून, तो यहाँ पर ये आप बॉक्स शैडो के थ्रू ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये नहीं, ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हो, अच्छा जी, हम बनाते हैं, हमने क्या कर दिया इसको हमने कह दिया 50%, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। 50% में क्या होगा, फुल राउंड हो जाएगा। और इसका हमने कलर कर दिया क्या, इसका कलर हम कर देते हैं ब्राउन की जगह ग्रे, और जो शेडो है उसको हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, अच्छा, इसको अभी मैं कलर वाइट नहीं करता, इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ ताकि हमें आउटपुट नज़र आ सके। नहीं, अच्छा, ब्लर हमने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बॉक्स शैडो, और इसको हमने कर दिया 1 px, ठीक है। और इसको हमने कर दिया 40 px, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया 30, ठीक है। और इसको तो इस तरह से ये देख रहे हो आप मून शैडो, तो आप बना सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो बॉक्स शैडो हम ये देखें, अगर हम मोनोशाइन इसने 2 दिए हुए हैं, एक इसने किस लिए दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं हम बॉक्स शैडो, ये देखें, हमने क्या किया, बॉडी, बैकग्राउंड, तो ये सब चीज़ें हमें तो जब करनी होती तो एकदम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया इसका ब्लैक, ठीक है। तो अब हमने इसको कर दिया वाइट, ठीक है। और इसको भी हमने कर दिया, क्या कर दिया, इसको भी हमने ब्लैक। मार्जिन 10 px ऑटो,
इससे आप जो बॉक्स शेडो है इसकी मदद से आप हार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये बताने का एकदम मेरे जहन में आया, देखें करते करते बॉक्स शेडो। तो जब आप ये काम करोगे ना तो आपको पता होगा शेडो से आप किस तरह से बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे हमने मून बनाया है, इसके अलावा हम हार्ट बना सकते हैं। ठीक है, हम हार्ट बना सकते हैं, ये देखें। हम पिक्चर बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर ऐसी लगा दें, आगे मून लगा दें, ठीक है, या बैकग्राउंड पे हम कोई वीडियो लगा दें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। हम इस तरह से स्टार बना के स्टार्स भी लगा सकते हैं, उनकी पोजीशन वगैरह सब सेट कर दें। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हिंट देने का मकसद होता है ताकि आप लोग खुद बहुत सारी कुछ सर्चिंग करें, ताकि आपको चीज़ें के बारे में पता चले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो बुक में हम आ जाते हैं। ठीक है, बुक हमारे पास ये देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, ये देखो मून। इसी तरह से आप और कुछ सर्च करना चाहते हैं, आप और सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आपने मून की जगह आपने कहना है डायमंड, बॉक्स शैडो डायमंड। ठीक है, ये अगर हम आते हैं तो ये देखो इनसाइड आउटसाइड, बहुत इस तरह से आपको काम करके ये देखो इन्होंने बनाया हुआ है, तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें भी आप बना सकते हो, लेकिन एक टाइम लगता है। ठीक है, जब आपको पता होगा चीज़ों के बारे में तो आप इजी से काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बॉक्स रेडियस। ठीक है, बॉक्स रेडियस का भी आपको समझ में आ गया। ये भी आपका क्या करता है, क्लॉकवाइज काम कर रहा होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज ऑर्डर, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो आपने जितना भी बॉर्डर देना है आप बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये हमारा कोड था, देखें कुछ भी नहीं था, ये कोड था हमारा। इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या किया, अगेन हैश div 1, और हमने क्या किया, इसको बॉर्डर 1px सॉलिड रेड। ठीक है, एंटर कर दिया इसको हमने, और कह दिया हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे हमने कह दिया 50px 10px। तो ये देखिएगा, इसकी हमने हाइट वगैरह नहीं दी हुई, तो हमें इसकी हाइट और विड्थ भी हम दे देते हैं ताकि हमारा काम सही हो जाए। ये अब इसके अंदर आप इमेज भी लगा सकते हो। अब आपने इसके अंदर आप इमेज लगाओगे तो बिल्कुल इसी तरह से इमेज आएगी जिस तरह से ये आपके पास डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पर आता हूँ और मैं कलर बॉडी का ख़त्म कर देता हूँ। अब इसके अंदर आपने कलर करना है, कलर कर सकते हैं आप, बैकग्राउंड। ठीक है, कलर, ये देखें
पिक्चर लगानी है आपने बैकग्राउंड पे, तो आप बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा सकते हैं। बैकग्राउंड आपने क्या कर दिया, इमेज, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज पे आए, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया है, यूआरएल दिया, जो भी आपने इमेज देनी है वो आपने इमेज यहाँ पर दे दी, ठीक है। अब वही सेंटर सेंटर आप करोगे इसको, ठीक है। आप क्या करोगे इसको, इसने सेंटर सेंटर क्यों ख़त्म कर दिया, इसने क्यों किया ख़त्म। अच्छा देख लेते, कोई ऐसा नहीं, हमने बैकग्राउंड पे इमेज लगाई थी और तो सेंटर सेंटर हमने ये भी दिया है, कवर नॉट रिपीट। इसकी अलग अलग भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप एक साथ चाहें तो एक साथ लगा दें, अलग अलग लगानी है तो आप अलग अलग लगा दें। तो ये इमेज क्यों नहीं लगा रहा, चले बैकग्राउंड, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको साइज नहीं देना हमने, इसका एक होता है बैकग्राउंड स्लाइस नहीं, आउटसाइड स्पेसिंग, इसके अंदर देखते हैं, चलो कोई मसला नहीं। बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल आ गया, ठीक है। बॉर्डर इमेज नहीं, बैकग्राउंड इमेज, सीएसएस बैकग्राउंड, ठीक है। साइज, क्लिप और इमेज हमने दे दी, हाँ ये पोजीशन और ये तमाम चीज़ें। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन हमने इसको कह दिया सेंटर, सेंटर वो वहाँ से नहीं उठा रहा था तो हम यहाँ से इस तरह से काम कर सकते हैं, ये देखें ओके हो गया, ठीक है। सेंटर टॉप करना है, आप सेंटर टॉप कर दें, ये देखें सेंटर से वो टॉप कर देगा, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से आपने कहा बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, और यहाँ पे आपने कहा 10 px 5 px 2 px, और यहाँ पर आपने क्या किया, कलर दे दिया, बॉर्डर और आप थिक देना है, आप यहाँ पे बॉर्डर और थिक दे दें, आप 1 की जगह हमने बॉर्डर दिया है 1 px, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं 2 px दे दें, ठीक है। तो आप एक साथ भी दे सकते हैं, ये जो हमने पोजीशन दी है ये हम एक साथ भी दे सकते हैं, कि हमने क्या स्पेस दिया तो था, देखते हैं काम, ये कुछ इशू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे देना चाहते हैं, अच्छा स्पेस नहीं दिया था, नहीं वो भी दिया, ठीक है। तो जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास होता है बैकग्राउंड पोजीशन, कि बैकग्राउंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो ये देखें, तो आप इस यहाँ से इस तरह से आप इमेज भी लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हमने बुक से हटके देखी हैं, जैसे अभी आप दे रहे हैं सर, अगर पता में इमेज देते हैं तो वो गिटहब पर लाइव करने में शो नहीं होती, इसका क्या हल है। उसको पाथ नहीं मिलता होगा, उसको पाथ नहीं मिलता होगा। आप जब गिटहब पे दें तो वहाँ पे जाके इंस्पेक्ट में जाके उसका पाथ देखा करें कि पाथ वही है या चेंज हो गया, तो आप वो फोल्डर उसकी जो रिलेशनशिप है ना वो सही से नहीं बनाते होंगे, तो इस वजह से वो इशू करता है। तो ये आप इमेज दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है बॉर्डर रेडियस, जैसा आपने देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये देखें, ठीक है। दो वैल्यू दो देते हैं, या तो एक वैल्यू देते हैं या चार, 3 वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो 3 वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, या तो आपको 4 वैल्यू देनी होती या 3, या 3 नहीं करता एक्सेप्ट 2 1 और 4, 2 1 और 4, ये देखें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं।
ओह माइनस कर दिया मैंने। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके डिफरेंट ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं, शेडो देना, शेडो आपने देते, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, नहीं सही है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वही बॉर्डर रेडियस आपके पास आगे, शेप वगैरह जितनी भी आपने देनी है, ठीक है। आप डिफरेंट अपने हिसाब से शेप भी दे सकते हो, 80 px 50 px। तो ये देखिए टॉप लेफ्ट रेडियस क्या होगा, बॉर्डर आपका टॉप क्या होगा 80 px, और लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट राइट आपका 50 px। तो आप इस तरह से ये काम भी देख कर सकते हैं। और ये आपको असाइनमेंट दिया था, तो मुझे बताएं किस किस ने किया है। अच्छा उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी समरी आ जाती है, क्रिएट ट्रीट ईच एलिमेंट एज ऑन बॉक्स। किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो, यू कैन सी एस एस कंट्रोल डिमेंशन, किस तरह से आप उसके डिमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह बॉर्डर इमेज, मार्जिन, पैडिंग, ईच सी एस एस पॉसिबल हिडन एलिमेंट, किस तरह से आप उसको हाइड कर सकते हैं। डिस्प्ले विजिबल प्रॉपर्टी आपने देखी थी, ब्लॉक लेवल आपने एलिमेंट देखे थे, इनलाइन एलिमेंट देखे थे, ब्लॉक लेवल आपने देखे थे, ये तमाम चीज़ें। फिर यहाँ पे आपका विड्थ का आपको बता रहा है, फिर इसी तरह से आपको बता रहा है क्रिएट इमेज बॉर्डर एंड राउंडेड बॉर्डर। तो ये सब चीज़ें आपने देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिस्ट और टेबल एंड तो क्या स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में हम देखें जी। तो मुझे बताएं, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें या क्लास वाइंड अप करें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इस मंथ हम क्या करेंगे, जो हमारी CSS है उसको हम कंप्लीट करके, और बूटस्ट्रैप को भी आई थिंक हम एक्सप्लोर कर लें, ठीक है। हम बूटस्ट्रैप को भी एक्सप्लोर करें और मीडिया क्यूरी भी। ओके नई क्लास में हम देख लेंगे, जैसा आप कहते हैं हम वैसा चलते हैं। तो असाइनमेंट्स मैं आपके देख लूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो ये आपको लेआउट आपको दिखाए गए थे, इस यही लेआउट क्लासरूम में मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये आपने क्या करनी है, लेआउट बनाने होंगे, ठीक है। देन कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें देखी, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो आपके काम आ सके, ठीक है। जो हमने बैकग्राउंड ये देखा था, बैकग्राउंड इमेज, ये इनपुट के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, ये आप इनपुट के ऊपर भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब आप सर्च कीजिएगा, अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो तो वहाँ पे आपके ये काम आ सके। नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है, दिलचस्पी पैदा करनी पड़ती है, ठीक है। ये तो शेडो का बस छोटा सा था, हम चाहते तो खाली शेडो पढ़ते हुए चले जाते, तो वो बस कुछ चीज़ें माइंड में आ गई, तो मैंने कहा आपको बता दें, ठीक है। तो जिससे आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा। लेकिन शुरू जो चैप्टर हमारा ये अभी चैप्टर है, चैप्टर नंबर लिस्ट टेबल। तो जो लिस्ट है वो तो आप लोगों को पता है, टेबल और फॉर्म का थोड़ा सा है, तो ये सब चीज़ें हैं, लिस्ट का वो टाइप वगैरह आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, लिस्ट की टाइप, ठीक है। ULLI आपने देखा था, आपको बताया था। HTML के अंदर भी आपने टाइप चेंज करके देखी थी, तो आपको कहा था कि हम इसकी टाइप क्या CSS के थ्रू कर रहे हो। तो इमेज लगानी है, आप इमेज कैसे लगा सकते हैं, आपके पास जो बुलेट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें वही हैं। अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपने देखी जो आपको हमने क्या MS वर्ड के अंदर बताई थी, ठीक है। ग्रीन कलर करना, बैकग्राउंड इमेज लगाना, शेप के अंदर कोई इमेज लगाना, तो वो चीज़ों को उसी तरह से सोचें, ताकि उससे सोचें, ठीक है, और फिर अपना माइंड आगे लेके जाएं, वहाँ तक बाउंड नहीं रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा असाइनमेंट चेक कर लें, असाइनमेंट चेक कर लेते हैं जल्दी से आपकी। क्लासरूम में आते हैं हम। अब्बास रजा,
कुछ ने एक्स्ट्रा काम भी किया, गुड हो गया। वाह यार बहुत अच्छा बनाया। गुड हो गया। वाह, फॉन्ट स्टाइल बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, कलर शार्पनेस वगैरह बहुत अच्छी यूज़ की हुई है। गुड हो गया यार, नो डाउट बहुत अच्छा बनाया है। अब्बास रजा, अब्बास भाई आप हैं? अब्दुल रहमान, गुड हो गया। वाह, अरे क्या बात है। अब यहाँ पर ये कोशिश किया करें जिस तरह से यहाँ पे आपने पॉइंटर लगाया, यहाँ पर भी फिर आप लगाते तो नहीं सही है। पॉइंटर यहाँ पे क्यों लगाना था, क्लिक थोड़ी करना है। तो इसका भी थोड़ा सा आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाता। गुड हो गया यार, गुड हो गया। थोड़ा सा कलर भी करते यार, अब जिंदगी में थोड़े से कलर भी करते। अच्छा, गुड हो गया यार, नो डाउट। अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर करो कि आप किस तरह से मीन्स के पूरे पेज पे आप लेके आते, मीन्स के ये पूरे पेज पे आपका शो होता। ये आपका नीचे आ रहा है बेटा, ये थोड़ा सा देखो आप, इमेज भी थोड़ी सी आपकी नीचे आ रही है। वाह यार, ये फॉन्ट स्टाइल कलर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। वाह, ये कलर थोड़ा सा ना मज़ा नहीं आया कलर का, बाकी आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 1, वाह गुड हो गया यार, लिंक लगाया हुआ है फॉर सेल, गुड हो गया। गुड हो गया, गुड। इसको भी हम देखेंगे, गुड हो गया यार। डॉट अच्छा बनाया आप लोगों ने यार। तो इसी तरह से आप अपने ये देखो, इन्होंने हमें फाइल सेंड किए तो हम क्यों इनकी फाइल, ये देखें ये एक चीज़ गलत है कि ये सब पे हो रहा है। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें फॉर सेल। टेक्स्ट आपने ये पिक्चर टेक्स्ट है बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ का भी टेक्स्ट थोड़ा सा सेट करते हैं। ओके तनवीर भाई, तनवीर भाई थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा इसके अंदर चार चांद लगाएं। ये आपकी अलाइन नहीं आ रही बेटा। गुड हो गया यार, बाकी सब ओके है। इसको भी थोड़ा सा सेट करो। ये जो भी अहमद रज़ा है आप बेटा, इसको भी आप थोड़ा सा सेट करो। कांटेक्ट आपका नीचे क्यों आ रहा है? ठीक है, पैडिंग मार्जिन कम दो ज़रा। गुड हो गया यार, काम कर रहे हो आप लोग, इसका मतलब। ठीक है, कुछ हैं एक दो जो इनका थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है। ये देखो ना, बैकग्राउंड पे इन्होंने बैकग्राउंड पे वो ओवर लगाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखो। वाह, आइकन भी इन्होंने लगाए हैं। तो कीर शेख साहब ने, गुड हो गया यार, गुड हो गया, नो डाउट बहुत अच्छा बनाया। तो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। तुकीर शेख जी, जी तुकीर साहब, आपका भी देखा हमने, आइकन लगाए हुए आपने माशाल्लाह से। ठीक है, तो लेआउट के हवाले से आपको दिया जाएगा असाइनमेंट, और इसके अलावा कोई वेबसाइट आपको दी जाती है, दी जाएगी जो आपको बनानी होगी। ठीक है, तो क्लास हम वाइड अप करते हैं इस तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हमारा ये चैप्टर है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। कौन सा चैप्टर? लिस्ट टेबल एंड फॉर्म का, लिस्ट टेबल एंड फॉर्म का। तो फिर बाद में हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे। तो ये कुछ हमने चीज़ें देखी भी हुई हैं, जल्दी से देखते हुए मेन चीज़ हमारी आती है टेबल की, और हमारा आएगा क्या? फॉर्म का। ठीक है, टेबल और फॉर्म हमारा इम्पोर्टेंट है। बाकी लिस्ट तो हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला ओके, अल्लाह हाफिज़। क्लास वाइंड अप करते हैं और
और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करें।